आपको अप्रोप्रिएट मेथड्स, अप्रोप्रिएट टूल्स बताते हैं। दो बातें नितांत आवश्यक है। सबसे ज्यादा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस कौन कौन से हैं कैरिबियन मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले? तो एक तो है KMHP, और दूसरा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है, ये है सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। ये दोनों सबसे ज्यादा अनिवार्य है। पहला पॉइंट के बारे में हम देखते हैं KMHP। तो KMHP क्या है? KMHP is to a Caribbean medical college what MCI is to an Indian medical college। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI को ये अथॉरिटी दी हुई है कि वो इंडिया का मेडिकल क्यूरिकुलम रेगुलेट करेगा, इंडिया की मेडिकल कॉलेज को परमिशन या रिकॉग्निशन देगा, वैसे ही कैरिकॉम कंट्रीज, जो कैरिबियन आइलैंड्स के जितने भी कंट्रीज है, वो सभी कंट्रीज ने KMHP को ऑथराइज किया है कि वो कैरिबियन कंट्रीज में स्थित मेडिकल कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज या परमिशन देंगे। अब आप मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि मैंने एक अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाया है जिसका नाम है डॉक्टर ईशान मेहता मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। इसमें मैंने दुनिया भर से बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स सबको बुलाया है, बहुत ही भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, और मेरे हॉस्पिटल में अनेक पेशेंट्स, मरीज आ रहे हैं। एक ही तकलीफ है, एक ही त्रुटि है, एक ही प्रॉब्लम है। इस कॉलेज को MCI ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। क्या आप मेरी इस कॉलेज में एडमिशन लोगे MBBS में? क्या माँ बाप इस कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे? सब कुछ अच्छा है, इंडिया में कॉलेज है, लेकिन MCI का परमिशन नहीं है। सिमिलरली, अगर आपने किसी ऐसे कैरिबियन कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसके पास KMHP नहीं है, तो उसकी डिग्री की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं होगी। चाहे फिर आप किसी होटल से या रेस्टोरेंट से डिग्री ले ले, या मैं आपको लिख के दे दूं, वो डिग्री की मान्यता, वैलिडिटी, रिकॉग्निशन 0 होगा। इस पे मैं आपका थोड़ा और समय लेना चाहूंगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप गूगल में सर्च कीजिए KMHP, आपको KMHP की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, cam-hp.org। इस वेबसाइट को आप अच्छे से ध्यान से देखें, पढ़े, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, आप असिस्ट प्रोग्राम में जाए। असिस्ट प्रोग्राम में आप पाओगे वो सभी कॉलेजेस का लिस्ट जिसको KMHP ने विजिट करके चेक किया है। टोटल 25 कॉलेजों को KMHP ने चेक किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी स्पार्टन हेल्थ साइंसेस यूनिवर्सिटी की। So, our program is placed on probation for 3 years, from 2019 to 2022, which means we have got accreditation from KMHP on probation from 2019 to 2022। 3 साल का हमें accreditation मिला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर आप रीड मोर पे क्लिक करें, और ये आपको हर एक कॉलेज के बारे में करना है, सिर्फ स्पार्टन के बारे में नहीं। बाहर तो सिर्फ एक लाइन लिखी है। ये डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे फिर आप क्लिक करें। डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही एक ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा। इस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करें। इस डॉक्यूमेंट के अंदर KMHP ने कहा है कि KMHP के स्पार्टन के बारे में क्या व्यूज है। हमारे बारे में KMHP ने स्पार्टन के बारे में कुछ भी कंसर्निंग नहीं कहा है। हमें 3 साल का एक्रेडिटेशन मिला है 2019 से 2022 तक का फ्रॉम KMHP। हमें सबसे पहले KMHP का एक्रेडिटेशन मिला था 2013 में। फ्रॉम 2013 स्पार्टन इज एंजॉयिंग एक्रेडिटेशन फ्रॉम KMHP। पहली बार हमें 2 साल का एक्रेडिटेशन मिला 2013 से 15 का। फिर हमने KMHP ने वापस से 2 साल का एक्रेडिटेशन दिया 2016 से 18 का, जो 2019 तक एक्सटेंड हुआ, और अब हमें एक्रेडिटेशन मिला है 2019 से 2022 तक का। इसे आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में, गहराई में स्टडी कीजिएगा ये डॉक्यूमेंट। अब
मैं आपको किसी और कॉलेजेस के बारे में भी ये सारी जानकारी दूं, ताकि आपको पता चले कि इसमें और क्या क्या CAMHP लिख सकता है। तो अब हम इस कॉलेज के बारे में थोड़ा देखें। इंटरनेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ये कॉलेज भी सेंट लूसिया में है। इनको भी एक्रेडिटेशन है, लेकिन इनका एक्रेडिटेशन 2020 में समाप्त हो रहा है। इनको 1 साल के लिए अभी मिला है। इनके बारे में कुछ देखें, CAMHP क्या कहना चाहती है IAU के बारे में। इसका भी हम डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे। और इस डॉक्यूमेंट को हम देखते हैं अभी। तो CAMHP क्या कहना चाहता है? CAMHP was concerned that more than half of the issues raised from the last site visit report had not been addressed. पिछली बार जो CAMHP ने इस कॉलेज को बताया था कि ये कंसर्न्स है, इस कॉलेज ने अभी तक वो कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया है। इससे भी ज्यादा कंसर्निंग बात क्या है वो मैं आपको बताऊं। CAMHP also expressed concern about the financial stability of the school. CAMHP को ये चिंता है कि इस स्कूल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही नहीं है। मुझे पता है कि इस कॉलेज का खुद का कोई बिल्डिंग नहीं है। IAU, ये जो इंटरनेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, ये एक रेंटेड बिल्डिंग में है। शायद CAMHP को ये टेंशन हो कि कल ये ताला लगा के चले जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स का। CAMHP को चिंता है कि ये सीरियसली कॉम्प्रोमाइज करेगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम को और स्टूडेंट्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जिपडाइज करेगा, यानी उनके भविष्य को मुश्किल में डाल देगा। इसके बारे में एक एक कॉलेज के बारे में आप ऐसा देखें, शायद ये कॉलेज या कोई और कॉलेज, या आप खुद रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा कि उनके पास कुछ कॉलेजेस ऐसी है जिनके पास प्रोफेसर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, तभी शायद CAMHP ने फाइनेंशियल कंसर्न्स रेज किए हैं। शायद 3, 4, 5 प्रोफेसर्स होते हैं वहां पर, वो भी हर 2-3 महीने में चेंज होते रहते हैं। उनके डीन शायद 1 साल में 3-4 बार चेंज हो गए होंगे। ये सब जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के बारे में है, ये आपके करियर के बारे में है। अगर MCI कहता है कि इंडिया की कोई मेडिकल कॉलेज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कंसर्न है, तो क्या आप वहां पर एडमिशन लोगे? तो ये सारा आप जानिए, ये सारे टूल्स है जो आपको परखने हैं। दूसरी बात, इस कॉलेज ने सबसे पहले 2015 में परमिशन के लिए अप्लाई किया CAMHP ने मना कर दिया कि हम तो भाई नहीं देते आपको परमिशन। फिर इन्होंने डिसीजन को अपील किया, CAMHP ने उनका अपील भी रिजेक्ट कर दिया और 2016 में बोल दिया कि भाई आपका कॉलेज जो है हम उनको परमिशन नहीं दे सकते हैं, यू आर नॉट एक्रेडिटेड। फिर उनको मिला 2018 में 18 से 20 तक का। अभी उनका एक्रेडिटेशन 2020 में समाप्त हो रहा है। 2020 के बाद क्या होगा भगवान जाने। और इस पॉइंट को खास ध्यान रखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर कंसर्न रेस किए है CAMHP ने। एक और कॉलेज के बारे में हम जानते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, सिर्फ कुछ कुछ कॉलेजेस की बताऊंगा, ताकि आप हर एक कॉलेज के बारे में ये डिटेल में जान पाए और क्या क्या आपको देखना है ये आप देख पाओ। एक इस कॉलेज के बारे में हम देखते हैं अभी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बारबेडोस। इसके बारे में इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसे मिला है इनिशियल प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर 2 years, एक्रेडिटेशन विद कंडीशन, प्रोविजनल एक्रेडिटेशन या एक्रेडिटेशन विद प्रोविजन, प्रोबेशनल एक्रेडिटेशन या एक्रेडिटेशन ऑन प्रोबेशन या एक्रेडिटेशन, ये होते हैं प्रॉपर एक्रेडिटेशन फ्रॉम CAMHP। इनिशियल प्रोविजनल प्रॉपर एक्रेडिटेशन नहीं होता है। CAMHP के इतिहास में आज तक जिस भी कॉलेज को CAMHP ने इनिशियल प्रोविजनल एक्रेडिटेशन दिया है, उससे वो इनिशियल प्रोविजनल वापस ले लिया है। आप चेक करें तो ये एक और कॉलेज है, इनको भी पहले इनिशियल प्रोविजनल मिला था, लेकिन अब हो गया ये विड्रॉन, वापस ले लिया है। ये कौन सा कॉलेज है? AAIMS, ऑल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसको भी इनिशियल प्रोविजनल का क्या तात्पर्य है कि CAMHP ने कहा
कि चलिए हमने आपको 2 साल का समय दे दिया, अवधि दे दी, इसके अंदर आप आपका प्रोग्राम ठीक ठाक कर दें, तब हम आपको इधर एक्रेडिटेशन विद कंडीशन देंगे या ऑन प्रोबेशन देंगे या ऑन प्रोविजन देंगे, बाकी हम आपसे ये वापस ले लेंगे। तो 25 कॉलेज ऐसी है जिसने CAMHP ने देखा है, परखा है। इस 25 कॉलेज में जितनी भी कॉलेज इसको इनिशियल प्रोविजनल मिला है, इस कॉलेज का भी आप देखिए इतिहास, इसको भी पहले इनिशियल प्रोविजनल मिला था, पहले मिला था तभी उसका विड्रॉन हुआ है। इनिशियल प्रोविजनल जनरली उसी कॉलेज को मिलता है हु आर नॉट अप टू द मार्क। अब ये AUB के बारे में देखते हैं ताकि आपको पता चले कि इनिशियल प्रोविजनल में क्या क्या त्रुटियां होती है, तभी इनको इनिशियल प्रोविजनल देते हैं और पूरा नहीं देते। करेंगे हम डाउनलोड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे और जांचते हैं। अब थोड़ी जांच परख करें इसके डॉक्यूमेंट के बारे में। क्या कंसर्न है? सबसे पहला कंसर्न, नो मेंशन ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन। ये है ही नहीं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन इस कॉलेज में। ये CAMHP जो है ये LCME की गाइडलाइंस फॉलो करता है। LCME लाइसेंसिंग एंड मॉनिटरिंग कमिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और CAMHP पहला ऐसा बॉडी है जिसको WFME का अप्रूवल मिला था। इसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा। सबसे ज्यादा सीरियस जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है, देयर सीम टू बी अ लैक ऑफ कंट्रोल। लैक ऑफ कंट्रोल है इस कॉलेज पे। किस चीज पे लैक ऑफ कंट्रोल है? ओवर द क्लिनिकल प्रोग्राम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। जो आप US में क्लिनिकल रोटेशन कर रहे हो उसी पे कंसर्न है। शायद इन लोगों के पास ACGME अप्रूव्ड हॉस्पिटल नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, तो आप जिस कारण के वश इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस पे ही मैंने या आपने प्रश्न चिन्ह सवाल नहीं खड़ा किया है, ये सवाल CAMHP ने खड़ा किया है। इसको ये प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में भी आप ये पूरा देखे, जाने, परखे, तो आपको पता चलेगा। इनका भी जो एक्रेडिटेशन जो है, जो इनिशियल प्रोविजनल है, इनिशियल प्रोविजनल ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये CAMHP का इतिहास बता रहा है कि जिसे भी इनिशियल प्रोविजनल मिला है उससे वापस ही ले लिया है। और उसके साथ साथ एक दूसरा भी इतिहास है CAMHP का कि जिस किसी भी कॉलेज को CAMHP एक्रेडिटेशन विद कंडीशन, ऑन प्रोबेशन, ऑन प्रोविजन मिला है, उनसे कभी भी वापस नहीं लिया है, तो तब आप वहां पर सेफ हो जाते हो। CAMHP जनरली 2 साल तक का ही एक्रेडिटेशन देता है। ज्यादातर कॉलेज को 3 साल का देता है, जैसे हमें 19 से 22 तक का दिया है। एक ही ऐसा कॉलेज है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगा, ये मणिपाल का कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बाकी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है कैरिबियन में, मणिपाल का है। उनको 4 साल का दिया हुआ है विदाउट एनी कंडीशन। बाकी जितने भी कॉलेजेस है उन सभी को विद कंडीशन ही दिया है, विदाउट कंडीशन नहीं दिया है। इवन सेंट जॉर्जेस यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ा कॉलेज है उसको भी विद कंडीशन दिया है, उसको भी 4 साल तक का दिया है। AUA का भी एक्रेडिटेशन आप जानोगे तो 2022 में समाप्त हो रहा है, सभी का 2022 में समाप्त हो रहा है, ये फिर वापस से रिन्यू हो जाएगा। अब एक और बात मैं एक और चर्चा करना चाहता हूं आपसे, थोड़ा समय ले रहा हूं आपसे, बट ये आप सबके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों ने एक इल्यूजन बनाया हुआ है। देखिए, 2 पैसे कमाने के लिए लोग झिझकते नहीं है आपके फ्यूचर, आपके करियर से खेलने के लिए। इसीलिए मैं मेरे कॉलेज के बारे में बताऊं, मेरी गुणगान गाऊं, उससे बेहतर है कि मैं आपको टूल्स दूं। एक और ये कॉलेज है टेक्सिला करके, हाँ जी ये रहा, टेक्सिला अमेरिकन यूनिवर्सिटी। एक बहुत बड़े महानुभाव है ब्रायन किंग करके, कोरा में कुछ भी छाप रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत ही शायद बुद्धिमान व्यक्ति है। इस बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से मैं आपको अवगत कराऊं ताकि आप ये सब लोगों के जाल में ना फंसे। और कैसे ना फंसे, मेरी बातों में आके नहीं, खुद जांच के, खुद अपो दीपो भव, खुद अवेयरनेस से इसका रीड मोर करते हैं टेक्सिला यूनिवर्सिटी का। इसके पास CAMHP का कोई एक्रेडिटेशन नहीं है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय CAMHP, लिखा हुआ है एक्रेडिटेशन डिनाइड। फिर भी मैं आपको इसका रीड मोर करके बताऊं और इसके बाद मैं मेरा एक और पॉइंट बताऊं। ये हो गया है एक्रेडिटेशन डिनाइड,
इसके पास एक्रेडिटेशन नहीं है। जहां तक मेरी समझ है, मुझे ये लगता है कि इस कॉलेज ने 1 से 2 बार या 3 बार भी अप्लाई किया KMHP से, हर बार KMHP ने डिनाई कर दिया। अब ये बहुत ही बुद्धिमान महानुभाव, एक्चुअली में तो धूर्त है बहुत बड़ा, लेकिन मैं कहूंगा बुद्धिमान महानुभाव, ये कहता है आपसे कि 2023 तक भी अगर KMHP का एक्रेडिटेशन या रिकॉग्निशन आ गया किसी कॉलेज में तो भी चलेगा, अभी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या पागलपन है। अगर मैं आज ये कहूं कि इंडिया में मेरी कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, 2023 तक रिकॉग्निशन आ जाएगा तो भी चलेगा, उस पे आप मुझे सवाल पूछोगे, मेरा गला दबा दोगे और ऐसे महानुभाव को आप फॉलो करोगे। अब ये महानुभाव की बुद्धिमत्ता कहाँ पर है ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्यों बता रहे और वो किस नासमझी में है, तो इस वेबिनार से शायद उनका भी कुछ भला हो, उनकी भी नासमझी समझ में परिवर्तित हो जाए। तो आप सर्च करिए ECFMG 2023 नोटिफिकेशन। अब ये हो गया 2024, 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। इसके ऊपर आप क्लिक करें। ये ECFMG 2023 नोटिफिकेशन जो अब 2024 हो चुका है, ये आपसे क्या कहना चाहता है? ये ऐसा कहना चाहता है कि आपकी मेडिकल कॉलेज को जो बॉडी, जो अथॉरिटी रिकॉग्निशन देती है, जो एक्रेडिटेशन बॉडी जो है, जो कॉलेज को मान्य करती है, परमिशन रिकॉग्निशन देती है, ये एक्रेडिटेशन बॉडी को WFME से अप्रूव होना अनिवार्य है, रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। तभी आप US में ECFMG के लिए रजिस्टर कर पाओगे, बाकी आप नहीं कर पाओगे। Unless and until the accreditation body which recognizes a particular medical college is approved by WFME. WFME is World Federation of Medical Education. Unless and until this body is approved by WFME, you won't be able to register yourself for ECFMG. जिसका मतलब ये हुआ कि ना आप USMLE स्टेप 1 की एग्जाम दे पाओगे, ना आप स्टेप 2 या स्टेप 3 की एग्जाम दे पाओगे, और ना ही आप US में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाओगे। आप नहीं कर पाओगे प्रैक्टिस। KMHP was the first body which was approved by WFME, World Federation of Medical Education. अब वो क्या है उसकी भी आपको मैं साइड बताता हूँ। सिर्फ मेरी बातों में ना आए, मेरी किसी बात का भरोसा ना करें, आप खुद देखें। ये WFME की वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे जाके एक्रेडिटेशन पे क्लिक करें, या तो एक्रेडिटेशन पे माउस ओवर करके कंट्री सर्व्ड बाय एजेंसी विद रिकॉग्निशन स्टेटस, कौन से कंट्री का कौन सा रिकॉग्निशन स्टेटस है वो आप इधर जान पाओगे। इसमें आप देखोगे कि कैरिबियन कंट्रीज जो है उसका रिकॉग्निशन बॉडी है KMHP, जो अप्रूव्ड है। KMHP वाज द फर्स्ट एक्रेडिटेशन बॉडी, सबसे पहले WFME का अप्रूवल KMHP को मिला, और फिर बाकी ये सारे बॉडीज है जिसको WFME से अप्रूवल है। ये सारे आप बॉडीज चेक करें। कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, उससे पहले खास देखे कि उस मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल कौन सा बॉडी, कौन सा अथॉरिटी दे रहा है, और क्या वो अथॉरिटी WFME से अप्रूव्ड है। अगर नहीं है तो आप US में ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप USMLE की एग्जाम तक भी नहीं दे पाओगे। और ये अप्रूवल उस अथॉरिटी बॉडी को चाहिए 2023 तक। इसीलिए वो महानुभाव बोल रहे थे कि KMHP 2023 तक आ जाएगा तो चलेगा। अरे भाई साहब, आप ये तो देखिए कि US में ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस करना हो तो ये भी अनिवार्य है कि आप जिस कंट्री से MBBS करके आ रहे हो उस कंट्री में ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस करो। अगर मैं KMHP का अप्रूवल 2023 में ला रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं कॉलेज खोल दूं विदाउट एक्रेडिटेशन, मैं एक होटल में बच्चों को पढ़ाऊं, 2023 में KMHP ले आऊं और तब मैं रिकॉग्नाइज हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक और बात मैं आपको यहाँ पर इसके साथ साथ बता दूं, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अभी तक WFME से अप्रूव्ड नहीं हुआ है। यद्यपि MCI बहुत बड़ा एक काउंसिल है, रिकॉग्निशन बॉडी है, शायद 2024 से पहले ये WFME से अप्रूवल ले ही लेगा, लेकिन अगर नहीं लेगा तो इंडिया के स्टूडेंट्स भी 2024 के बाद US में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे और ना ही USMLE 1, 2 या 3 की एग्जाम्स दे पाएंगे।
तो ये बात भी ChemHB के संदर्भ में आपके लिए जानना जरूरी था। ये सारी बातें आपको हमारी जो वेबसाइट है zordha.com, अगर आप कुछ भी भूल जाओ तो zordha.com हमारे वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद FAQs पे क्लिक करें और FAQs से आपको ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। व्हाट इज ECFMG, क्या एक्रेडिटेशन है, क्या WFME है, ये सारे आपको जवाब मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें आप बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखें। इसके लिए मैंने आपका बहुत समय लिया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, बट ये आपके लिए अनिवार्य था, वरना आपका फ्यूचर, आपका करियर एक बहुत बड़े रिस्क पे आ जाता। इसके बाद भी, इसके उपरांत और कोई सवाल पूछने हो तो आप मुझे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के दौरान जरूर से पूछें। दूसरा अब हम देखते हैं, दूसरा जो मैंने कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है ChemHB के बाद कैरिबियन मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए, वो है सपोर्ट स्ट्रक्चर, स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। इसे समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण, एक उपमा देना चाहता हूं। सोचे एक बीज है, हर एक बीज में पोटेंशियल है, हर एक बीज में क्षमता है कि वो अंकुरित हो, वो पेड़ में परिवर्तित हो, उसमें फल लगे, उस पे फ्रूट्स लगे। अब आप ये सोचे कि कौन से बीज में, कौन से सीड्स में सबसे ज्यादा चांसेस है। एक सीड ऐसा है जो किसी पत्थर पे गिरा है, एक सीड ऐसा है जो किसी रास्ते पर गिर गया है, एक बीज ऐसा है जो किसी फील्ड जो है के आसपास, उसके पेरिफेरी में है, उसके बाजू में है, और एक ऐसा बीज है जिसको बकायदा अच्छे से बोया गया है बीचों बीच किसी भी फील्ड के, और जिसे संरक्षण प्राप्त है किसी फार्मर का, जो उसका ध्यान रखता है, उसका ख्याल रखता है, उसे खाद पानी देता है, और सबसे ज्यादा जरूरी कि वो फार्मर भी एक कुशल फार्मर है। अब आप ये सोचें कि इन चारों में से कौन सा सीड में सबसे ज्यादा चांसेस है अंकुरित होने के, पेड़ में परिवर्तित होने के। Which seed would blossom into a flower and bear fruits? Similarly, same are the chances of a medical student. Those who are in care of an expert farmer, who nourishes the student daily and takes care of the student, would surely blossom into a successful doctor. जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर वाली मेडिकल कॉलेज में होगा स्टूडेंट, वो जरूर एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगा, बाकी का राम मालिक है। इस पॉइंट के बारे में मैं बहुत ज्यादा चर्चा करना चाहता हूं, बट आपका समय नहीं लूंगा, इसलिए आप मुझे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में पूछे। एक पॉइंट फिर भी मैं आपसे कहूंगा जरूर, सिर्फ एक ग्लिम्स देना चाहता हूं सपोर्ट स्ट्रक्चर की, ये क्यों जरूरी है, क्यों इतना महत्वपूर्ण रखा है मैंने इसको। देखिए, इंडिया में चलता है रोट लर्निंग, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जब स्टूडेंट को ट्रांजिशन करना होता है रोट लर्निंग से प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के लिए, तब उनके लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है। यहां पर हम रट्टा लगाते हैं। एक किताब में जो लिखा है, एक किताब में जो आप पढ़ोगे, हूबहू बिल्कुल वही आपको आपके एग्जाम पेपर में लिखना है। Even if you know what you have read in your textbook is wrong, you have to vomit exactly the same thing on your exam paper, otherwise you won't pass. दूसरी बात, हम बहुत थियोरिटिकल लोग हैं, थियरी में हमें कोई नहीं पकड़ सकता है। हम डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ने से पहले वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज H2O, 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। एक बिजली जब कौन जाएगी वाटर और हाइड्रोजन के बीच में, तभी ये मिलेंगे एक दूसरे से और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, ये इसका वेट है, फिर जाके हम डिहाइड्रेशन पे आते हैं। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में दे केयर लीस्ट अबाउट वाटर इफ दे आर टीचिंग अबाउट डिहाइड्रेशन। नीचे से शुरू करेंगे कि ये पेशेंट आया, ये सिम्टम्स थे, ये सिम्टम्स डिहाइड्रेशन के होते, और वाटर का इतना ही उल्लेख होगा कि पानी की कमी के वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है। दे आर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पीपल, क्योंकि वहां पर कोई जीपी तो है ही नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना ही है, तो क्यों साइंटिस्ट बनाए? आप डॉक्टर बनना आ रहे हो, साइंटिस्ट तो बन नहीं रहे हो।
अब इसके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, क्लासरूम में कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे आप उत्तीर्ण होगे और कैसे आपको यूएस में पीजी मिलेगा। ये सबसे अनिवार्य है। एक मैंने बोलते बोलते मुझे एक और चीज याद आ गई। सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफी बार छुपा हुआ है। इट इज लाइक अ कैटलिस्ट। ये भी ध्यान रखिए आप, ये बात को भी मैंने कहा कि 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के वाटर बनता है, ये तो हर कोई जानता है। बट 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप इकट्ठा कर दो तो वाटर में परिवर्तित नहीं होगा। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, एक बिजली कौन सी जानी चाहिए। वो विद्युत के वजह से ही, विद्युत के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तभी वाटर बनेगा। अब ये जो विद्युत है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट एक्ट्स लाइक ए कैटलिस्ट। ये खुद इस्तेमाल खुद नहीं होता है, बट अगर इस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस ना हो तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनना संभव नहीं है। उसी प्रकार अगर सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं मिल रहा है आपको, तो आपका सक्सेसफुल डॉक्टर बनना शायद संभव ना हो। तो इसे भी आप जरूर से देखें, जाने और परखें।